नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं अनोखी प्रीत का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए अब दूसरा और अंतिम भाग शुरू करते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सरला की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि क्या बात हुई जो रोहित इतना रो रहा था। इतनी देर हो गई, उसने फोन क्यों नहीं किया। रोहित के फोन के बाद से ही सरला बहुत बेचैन हो रही थी। मैं ही उसे फोन करके पूछती हूँ। सरला रोहित को फोन लगाने लगी। फोन की रिंग सुन करके रिया रोहित की ओर देखती हुई बोली, कृति का फोन? ना, सरला आंटी का। तुम आराम करो, मैं आंटी से बात करके आता हूँ। हाँ ठीक है रोहित। रोहित सरला से बात करने के लिए बाहर निकल आया और रिया को अभी कुछ भी बता करके और दुखी नहीं करना चाहता था। वैसे भी रिया से बात करते हुए रोहित का मन अब कुछ हद तक शांत हो गया था। हेलो आंटी, सॉरी कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इस कारण मैं कुछ तो व्यस्त हो गया था तो फोन करने का समय नहीं मिला। वो सब ठीक है, पहले यह बताओ बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे थे? आंटी मैंने आपको यह बताने के लिए फोन किया था। रोहित सरला को सारी बातें विस्तार से बता देता है और रिया के बारे में बताया कि कैसे इस दुर्घटना ने उसके पैरों को बेजान कर दिया। ओह, इतना सब तू अकेले सहता रहा रोहित, और हमें कुछ भी नहीं बताया बच्चे? क्यों किया ऐसा? आंटी मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा था कि कैसे क्या करूं। रिया की रिपोर्ट से प्रशांत अंकल का रो रो करके बुरा हाल था। मम्मा पापा का अंतिम संस्कार, मैं बुरी तरह से टूट गया था। समझ सकती हूं बेटा, जब यह खबर सुन करके मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसकती महसूस हो रही है। तूने तो सब सहा है बच्चे। आंटी मैंने यही बताने के लिए कृति को फोन किया था, पर तभी हॉस्पिटल से फोन आ गया कि रिया को होश आ गया है। प्रशांत अंकल उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। रिया का नाम सुनते ही कृति नाराज हो गई। मैंने उसे यही सब बताने के लिए फोन किया था, पर मेरी बात सुने बिना ही कृति ने फोन काट दिया। आंटी आप ही बताइए, क्या ऐसी हालत में मैं रिया का साथ छोड़ दूं? क्या एक दोस्त के नाते मुझे रिया की मदद नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए बेटा, एक सच्चे और अच्छे इंसान की यही पहचान है। थैंक्स आंटी, एक आप ही हो जो मुझे समझती हो। प्लीज कृति को भी सब सच्चाई बता देना, वो तो मुझसे बहुत नाराज हो करके बैठी है। हाँ बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसे बता दूंगी। अब तुम भी पढ़ाई खत्म करके यहीं वापस आ जाओ। अब वहाँ क्या बचा है, तुम अकेले रह के क्या करोगे वहाँ? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अच्छा बाय आंटी, रिया की दवा का समय हो गया है, मुझे जाना होगा। ओके बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारी सरला आंटी ही तुम्हारी माँ है। थैंक यू आंटी, मैंने भी हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है, इसलिए तो आपसे हर बात शेयर करता हूँ। अच्छा आंटी, मैं फोन रखता हूँ। रोहित फोन काट करके रिया के पास चला गया। किससे बात कर रही थी मम्मा? कृति ड्राइंग रूम में आते हुए सरला से बोली। रोहित से बात कर रही थी। ओह, तो जरूर मेरी चुगली कर रहा होगा। नहीं, उस बेचारे की जिंदगी में तो कितना बड़ा तूफान आ गया। बहुत दुखी हो रहा था बेचारा बच्चा। वहां परदेश में खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा है। क्यों अकेला क्यों? वो वहाँ रिया भी तो है, उसकी नई दोस्त, हर समय उसके साथ ही तो रहता है। आप भी ना मम्मा, किसकी बातों को भरोसा करके बैठ गए? झूठा है रोहित। कृति, सरला कृति को डांटते हुए बोली, मैं हमेशा तुझे टोकती हूँ कि किसी के बारे में कुछ भी जाने बगैर कोई राय नहीं बनाना चाहिए, पर तू है कि कभी मेरी बात को सीरियस नहीं लेती है। अचानक से सरला को गुस्से में देख करके सहम गई कृति। सॉरी मम्मा, पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप ऐसे गुस्सा? क्या हुआ मम्मा, ऐसा उसने क्या कहा? सरला कृति को सारी बातें बता देती है। क्या? कृति लड़खड़ाते हुए सोफे पर बैठ गई। सरला यह भी बताती हैं
जब हम सब कोटा जा रहे थे तो उसने ही रोहित के कॉल्स डिलीट किए थे ताकि तुम अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दे सको। कृति रोहित की सच्चाई जान करके फूट फूट करके रोने लगी। उसके आंसुओं में आज सारी गलतफहमियां बह रही थी। सरला ने भी उसे रोने से नहीं रोका। कृति रोहित से बात करना चाहती थी। मैं रोहित को कैसे और किस मुंह से फोन करूं? मैंने तो उसे बोलने का मौका देने की जगह उल्टा सीधा और सुना दिया। डॉक्टर रिया को घर जाने की परमिशन दे देती हैं। फाइनल एग्जाम सिर पर थे। रोहित अपने पापा का सपना पूरा करने में जी जान लगा देता है, साथ ही रिया को भी पढ़ाई में पूरी मदद करता है। 3 महीने बीत गए, रिजल्ट भी आ गए। रोहित ने अब प्रैक्टिस के लिए अपने देश वापस आने का मन बना चुका था। माँ पापा के बिना अब उसका अमेरिका में मन भी नहीं लगता था। वो अपने देश अपनों के बीच आना चाहता था। रोहित प्रशांत के पास इसी सिलसिले में बात करने जाता है। अंकल, मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस जा रहा हूँ। क्या? पर क्यों? तुम्हारे पापा का बिजनेस और इतना अच्छा घर सब तो है, फिर अचानक क्या सूझी? सब कुछ है अंकल, सुकून नहीं है। इस देश ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। पापा के बिजनेस की मुझे समझ नहीं, वो तो अब आप ही संभालो। घर तो बेचने का फैसला कर लिया मैंने। इस घर को बेच करके जो भी पैसे मिलेंगे उन पैसों से इंडिया में पापा के नाम से हॉस्पिटल बनवाऊंगा। वैसे भी इस घर में मेरी कोई भी अच्छी यादें नहीं हैं। अपने पुराने घर खंडवा वापस जा रहा हूँ। उस घर से मेरे बचपन की, मम्मा की, पापा की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। अब उन्हीं यादों को सहेजना है। मुझे यह बिजनेस आप ही संभालो। अंकल, बस पापा के हिस्से में से जो भी ठीक लगे मुझे देते रहना। बस इसके अलावा मुझे बिजनेस में हिस्सेदारी नहीं चाहिए। आप उन पैसों से जरूरतमंदों की मदद करते रहना। यही मम्मा पापा को मेरी श्रद्धांजलि है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। रात को डिनर के समय प्रशांत रोहित से कहते हैं, रोहित, मेरी एक बात मानोगे? क्या अंकल? बेटा, बहुत सोच विचार करने के बाद मैं यह बात कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरी रिया से शादी कर लो। क्या शादी? रिया और रोहित एक साथ बोले। पापा, यह क्या कह दिया आपने? क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर आप ऐसे अचानक शादी की बात, यह सब कैसे सोचने लगे? अचानक नहीं रिया बेटा, बहुत सोच विचार कर मैंने यह फैसला लिया है। पर अंकल, यह मुमकिन नहीं है। क्यों? रिया अब कभी अपने पैरों पर नहीं चल सकती इसलिए? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं रिया के विषय में ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बात है? बोलो रोहित। क्योंकि मैं रोहित से शादी नहीं करना चाहती पापा। हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त बने रहना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। अब आप इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। रिया, यह क्या कह दिया बच्चे? प्लीज पापा, शादी की बात करके मुझे मेरी लाचारी मुझे याद मत दिलाइए। रिया प्रशांत को शादी के मामले में चुप रहने के लिए मजबूर कर देती है। पापा, हम भी वापस इंडिया चलें? नहीं बेटा, वहां जा करके फिर से नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। हम यहीं अच्छे हैं। रिया यह सुन करके उदास हो जाती है। यह देख करके प्रशांत बोले, पर हम रोहित से मिलने जरूर चला करेंगे। रिया कुछ नहीं बोलती है। अच्छा बाबा, ठीक है, हम भी इंडिया वापस चलेंगे। खुश, पर उस सब में वक्त लगेगा। इतना जल्दी यहाँ से सब समेटना आसान नहीं है बेटा। 6 महीने या साल भर, बस इतना समय दे दो, फिर हम भी अपने देश, अपने बंगलौर के घर चलेंगे। थैंक यू पापा। रिया खुश हो करके बोली। रोहित के जाने का समय भी नजदीक आ गया था। रिया अपने पापा के साथ रोहित को एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी। बाय रोहित, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आंसू छलक पड़े थे रिया के। उसका हाथ पकड़ करके रोहित बोला, नहीं रिया, जब तक यह जिंदगी रहेगी तब तक तो नहीं भूलूंगा। अपना ख्याल रखना, दवा समय पर लेना, अंकल को तंग नहीं करना और जब भी मन करे मुझे फोन कर लिया करना। अच्छा बाबा, आपका हुक्म सराखों पर। नम आंखें लिए हुए हंस दी रिया। प्रशांत उसे गले लगा करके भारी मन से विदा करता है। रिया डबडबाई आंखों से उसे जाते हुए देखती रही। रोहित झूठ बोला है, मैंने तुमसे और पापा से। बहुत प्यार करती है तुम्हें।
अगर कृति तुम्हारी जिंदगी ना होती तो तुम्हें यूं ना जाने देती। भगवान हमेशा मेरे रोहित को खुश रखना। बहुत दुख झेले हैं उसने, मन ही मन रिया रोहित की सलामती की दुआ मांगती है। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच करके रोहित सरला के बताए एड्रेस पर निकल जाता है। कृति से मिलने की बेताबी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने सरला को भी नहीं बताया था। इधर रोहित की गाड़ी कृति के घर की ओर जा रही थी। कृति अपनी सहेली अनन्या की शादी में जयपुर जा रही थी। कृति की 3 महीने की मेहनत रंग लाई थी। उसके प्रयास से ही अनन्या जयेश के दिल में अपनी जगह बना पाई थी। रोहित सरला के बताए पते पर पहुंच जाता है। कृति से मिलने की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो डोर बेल बजाता है। सरला दरवाजा खोलती हैं। अरे रोहित, तुम अचानक? संजय देखो कौन आया है। कैसे हो आंटी? रोहित सरला के पैर छू करके उनके गले लग गया। बहुत दिनों बाद आपके गले लग करके सुकून मिला है मुझे। आप वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। संजय भी सरला की आवाज सुन करके आ गए। कौन आया है? अरे रोहित उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेता है। बेटा तुम अचानक कैसे? फोन कर देते तो मैं आ जाता लेने। अंकल, फिर यह खुशी देखने को नहीं मिलती जो अभी आंटी और आपके चेहरे पर है। तेरी शरारत करने की आदत नहीं जाएगी। दोनों हंसने लगे। सरला काफी बनाने लगी, साथ ही कुछ खाने के लिए कुछ सूखा नाश्ता निकालने लगी। पहले से बता दिया होता तो कुछ गर्मा गर्म नाश्ता ना बना करके रख लेती। चलो कोई बात नहीं, यह बिस्किट खाओ, काफी पियो और बताओ क्या खाओगे, फटाफट वही बना देती हूँ। अरे आंटी बस भी करो, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं अब यहीं रहने वाला हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। आप शांति से बैठो, आपसे तो बहुत सारी बातें करनी है। रोहित सरला को रोक लेता है। उसकी निगाहें इधर उधर कृति को ढूंढ रही थी। सरला रोहित की बेचैनी भांप लेती है। कृति घर पर नहीं है, आज ही अपनी कॉलेज की फ्रेंड अनन्या की शादी में शामिल होने जयपुर गई है। 4-5 दिन में आएगी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं आंटी। रोहित का मन उदास हो गया था। पास आते आते फिर दूरी, मन ही मन सोचता है आंटी मैं भी आज खंडवा के लिए निकलने वाला हूँ। कुछ दिन वहीं रहूंगा, फिर प्रैक्टिस के लिए यहीं आना है। प्रशांत अंकल ने सिटी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर से बात कर ली थी। अभी उन्हीं के अंडर प्रैक्टिस करनी है। बाद में खंडवा में अपना हॉस्पिटल खोलने की सोच करके आया हूँ। वहीं रह करके मम्मा पापा के सपने पूरे करूंगा। बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है, पर आज ही आए आज ही जाओगे? हाँ अंकल, मेरे पास वक्त बहुत कम है। 1 हफ्ते बाद से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। संजय, हम भी खंडवा चलें? आपकी भी 2 दिन की छुट्टी है और 2-3 दिन की ले लीजिए ना। रोहित के साथ ही हम वापस आ जाएंगे। कृति वैसे भी अभी नहीं आने वाली, इसी बहाने सही घर को भी देख आएंगे। काफी दिनों से बंद पड़ा है, क्या बोलते हो? किसी को बुला करके सफाई करवा लेंगे। आखिर एक दिन हमें भी वहीं जा करके रहना है। हाँ अंकल प्लीज, साथ चलेंगे तो और मजा आएगा। अच्छा बाबा चलो, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सब हंसने लगते हैं। दोपहर के 3 बज गए थे। सरला ने थोड़ा बहुत सामान पैक कर लिया। संजय ने गाड़ी बाहर निकाल ली। अंकल, क्या हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं? हाँ क्यों? अंकल की ड्राइविंग पर भरोसा नहीं। अरे नहीं अंकल, आपकी गाड़ी में घूम घूम करके बड़ा हुआ हूँ। चलिए चलते हैं। बहुत दिनों बाद अपने देश की खुली हवा में सांस ले रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। रोहित ने सरला और संजय को कृति को अपने आने की खबर देने से मना कर दिया था। वह उसे अचानक सामने आकर के सरप्राइज देना चाहता है। तीनों खंडवा के लिए निकल पड़े। सरला और संजय के ममतामय व्यवहार से रोहित बहुत सुकून महसूस कर रहा था। कृति जयपुर पहुंच गई थी। नमस्ते आंटी, मैं कृति मुंबई से आई हूँ। अनन्या कहाँ है? अरे कृति बेटा आओ आओ, वो तेरा ही इंतजार कर रही है। अनन्या बेटा देखो कौन आया है। कृति अनन्या को देख खुश हो जाती है। ओह कृति, तू आ गई। सच मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं तुझे देख कितना खुश हूँ। कृति सही बताऊं, मुझे जरा भी भरोसा नहीं था कि तू यहाँ पर आ पाएगी। मुझे लग रहा था कि जयेश तुझे आने नहीं देगा। तू सही कह रही है अनन्या, जयेश कहाँ आने दे रहा था? वह वहाँ उसके घर के फंक्शन अटेंड करने के लिए कह रहा था। अब तू बता, मैं अकेली जान 2-2 जगह एक साथ तो नहीं हो सकती ना।
तो मैंने तय किया कि तेरी मेहंदी, संगीत, हल्दी के प्रोग्राम तेरे साथ, और जैसे ही जयेश बारात लेकर के जयपुर आएगा मैं तो फिर बाराती बन करके अपनी खुशामद कराऊंगी। अरे यार, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, किसी को भी मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। अनन्या की मम्मी दोनों की बातें सुन करके हंस पड़ी। बेटा अभी से बता दो क्या ट्रीटमेंट चाहिए, हम तैयारी कर लें। आखिर लड़की वाले हैं, बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी जोरों से हंस पड़ते हैं। अनन्या और जयेश एक होता देख कृति बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शादी की धूमधाम में 4-5 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अनन्या की विदाई के साथ साथ कृति भी बारात के साथ वापस मुंबई के लिए निकल दी। रोहित बहुत दिनों बाद खंडवा में अपने घर पहुंचा तो घर की एक एक चीज उसे मम्मी पापा की याद दिलाने लगी थी। सरला और संजय अपने घर चले गए थे। रोहित बहुत भावुक हो गया था और फिर माँ के हाथ से सजे हर सामान पर चढ़ी धूल को साफ कर वैसे ही यथा स्थान पर लगा दिया जैसे रमा लगा करके रखती थी। फिर अपने घर के पुराने और सबसे विश्वास पात्र नौकर गंगाराम को बुला करके घर की चाबी सौंप दी। अरे बिटवा, घर तो खूब ही चमक रहा है। मेम साहब साफ काहे की, हमें बुलावा काहे नहीं भेजा? नहीं काका, घर मम्मा ने नहीं मैंने साफ किया है। आपने? मेम साहब नहीं आई क्या? रोहित गंगाराम को सारी बातें बताता है। हे राम, यह क्या हो गया बिटवा? पर तुम कौनो चिंता मत करो, हम हैं ना, हम तुम्हार ध्यान रखेंगे। तुम अकेले ना ही हो। जानता हूँ काका, इसलिए आपको बुलाया हूँ। अब घर की चाबी आप रखो। मेरी प्रैक्टिस बाकी है तो मुंबई वापस जाना होगा, पर आना जाना लगा रहेगा। जब भी आऊँगा तो आपको फोन कर दिया करूँगा। आप समय समय पर घर की साफ सफाई करते रहना। वैसे काका, अगर आप चाहो तो घर के पीछे के हिस्से में रह भी सकते हो और आने जाने के लिए बाहर से रास्ता भी है। हाँ काका, यही सही है। अब आपको किराए के घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। घर की देखभाल भी होती रहेगी। वैसे भी यहाँ जिसे सबसे करीब से जानता हूँ और विश्वास कर सकता हूँ वो आप ही हो। तुम चिंता मत करो बिटवा, जैसा छोड़ करके जा रहे हो वैसा ही मिलेगा घर। सरला और संजय भी अपना घर बंद करके आ गए थे। अरे गंगाराम, तुम कैसे हो? बाल बच्चे ठीक हैं? संजय ने पूछा। सब ठीक है बाबूजी। मेम साहब और बाबूजी के बारे में जान करके बहुत बुरा लग रहा है। बहुत अच्छे लोग थे, मुझे कभी नौकर नहीं समझते थे। प्रभु तेरी कैसी लीला है, उसकी मर्जी के आगे अपना जोर कहाँ चलता है। गंगाराम, यही इंसान हार जाता है। हम लोग चलते हैं, आप रोहित के घर का ध्यान रखिए। चलें बेटा, कल सुबह कृति आ रही है, हम अभी निकलेंगे तो वक्त से पहुंच जाएंगे। जी अंकल। फिर शुरू हो गया एक और सफर, कृति का जयपुर से मुंबई के लिए और रोहित का खंडवा से मुंबई के लिए। कृति संजय को फोन करके बताती है, मैं कल सुबह 7 बजे पहुंच जाऊंगी पापा, आप मुझे लेने आ जाना। मैं आपको बोगी नंबर और ट्रेन का नाम सेंड कर देती हूँ। हाँ बेटा, तुम डिटेल भेज दो, मैं आ जाऊंगा। कौन, कृति थी क्या? सरला पूछती हैं। हाँ, स्टेशन लेने आने के लिए कह रही थी। सरला, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रोहित को ही स्टेशन भेज दें। आखिर यह भी तो कृति को सरप्राइज देने के लिए उतावला हो रहा है। क्यों रोहित? जी अंकल, मैं चला जाऊंगा। सरला, अब जल्द ही कोई अच्छा सा मुहूर्त देख करके इनकी भी शादी करवा देते हैं। दोनों एक दूसरे को चाहते भी हैं, एक ही फील्ड में हैं और बचपन से साथ में भी हैं। हमें भी कोई चिंता नहीं है, हमारी बेटी हमारी पड़ोसी बन करके पास में ही रहने वाली है। अंकल आप भी ना, हम अलग नहीं, साथ ही रहेंगे। आप दोनों के अलावा और है ही कौन जो रिश्तेदार थे। मम्मा पापा के जाने के बाद सबकी सहानुभूति यह थी, बेटा चिंता मत करना, हमें बता दो खंडवा वाले घर की चाबी कहाँ है, हम देखभाल करते रहेंगे, तुम अपना ध्यान रखो। जब मैंने यह कह दिया कि मैं अपनी और अपने घर की देखभाल कर सकता हूँ, उस दिन से किसी ने भी मेरी कोई खबर नहीं ली। सरला रोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए, यह दुनिया ऐसी ही है बेटा। अगली सुबह रोहित वक्त से पहले प्लेटफार्म पर पहुंच गया था। ट्रेन का अनाउंसमेंट होने लगा था। रोहित की धड़कनें तेज हो गई। ट्रेन जैसे जैसे करीब आती जा रही थी, रोहित की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ट्रेन रुकते ही कृति हाथ में बैग लेकर के उतरी और अपने पापा को ढूंढने लगी। तभी पीछे से किसी ने उसका बैग खींचा।
कृति चीख करके पलटी, वैसे ही उसका मुंह खुला रह गया। रोहित तुम? ओ माय गॉड, सच मैं तुम हो? जोर से खुद को चिकोटी काटती है। ओह रोहित, मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। तभी कोई पीछे से आवाज देता है, अरे भाई सारी कसर यहीं निकालनी है क्या? कृति पलट करके देखती है तो अनन्या और जयेश खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोनों शर्मा करके दूर हो गए। अनन्या, जयेश, यह रोहित है। रोहित, यह मेरे कॉलेज फ्रेंड अनन्या और जयेश हैं। हाँ वो तो हम समझ गए थे कृति, तू ऐसे ही किसी को भाव नहीं देती है। अनन्या बोली, कोई तो खास बंदा है। मान गए कृति, तेरी पसंद पर मुझे जलन होने लगी है, अनन्या ने छेड़ते हुए कहा। तो मैडम अब यहाँ भी अपनी छुट्टी समझूं? जयेश का मायूस चेहरा देख करके सब हंस पड़े। अब घर चलें कृति? हाँ चलो रोहित। रोहित जयेश और अनन्या को शादी की शुभकामनाएं देता है। तुम दोनों घर पर आना, बैठ करके बातें करते हैं, मुझे भी तुम लोगों को जानने का मौका मिलेगा। जरूर रोहित, हम जल्दी ही मिलने आएंगे। जयेश रोहित से गले मिल करके बोला, चलते हैं, अभी घर में शादी की कई रस्में बाकी हैं। गाड़ी में बैठने के बाद कृति पूछती है, रोहित कितने दिन के लिए आए हो? हमेशा के लिए कृति। क्या सच्ची कह रहे हो? हाँ सच्ची। वैसे भी वहाँ मिला क्या? सारी खुशियां तो छीन ली उस देश ने। मम्मा पापा के बिना वहाँ अकेले जीवन जीना बहुत मुश्किल था। ओह सॉरी रोहित। सॉरी किस लिए? मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। मैंने एक बार भी तुम्हारी तकलीफ जानने की कोशिश नहीं की। बाद में मम्मा ने सच्चाई बताई तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि तुमसे बात करूं। कोई बात नहीं करते, मुझे तेरी किसी बात का कभी भी बुरा नहीं लगता है। रिया कैसी है रोहित? वैसी ही है। सभी जाने माने बड़े डॉक्टरों को दिखा चुके हैं, सभी एक ही बात कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता। रिया के दर्द को याद करते ही रोहित दुखी हो गया। रिया बहुत ही प्यारी लड़की है, तुम उससे मिलोगी तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा पहली बार मिली हो। प्रशांत अंकल रिया को लेकर के बहुत परेशान रहते हैं। वो तो होंगे ही ना रोहित, पापा हैं उसके। अपनी आंखों के सामने बेटी की यह हालत समझ सकती हूँ, उन पर क्या बीतती होगी। आज अंकल शादी की बात कर रहे थे। किसकी? मेरी और किसकी? रोहित कृति को छेड़ते हुए बोला। तुम्हारी शादी? क्यों, किसके साथ? अंकल की नजर में एक लड़की है, उसके साथ। रोहित फिर से बचपन वाली शरारत के मूड में आ गया। क्या? कृति परेशान होकर के बोली। तभी घर आ गया। चलो घर आ गया, खुद ही अंकल से पूछ लेना। अभी चलें अंदर? रोहित मुस्कुराता हुआ कृति का बैग लेकर के अंदर चला गया। रोहित को अकेले आते देख सरला पूछती हैं, बेटा कृति आ रही है? आंटी सफर में थोड़ा परेशान हो गई इसलिए धीरे धीरे आ रही है। क्यों, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। वो बस मैंने छोटा सा मजाक कर दिया। रोहित बताता है उसने कृति को क्या बोला। तुम नहीं सुधरोगे बेटा, कृति को परेशान करते रहने की आदत नहीं गई है तुम्हारी। कृति भी अंदर आ गई और आकर के चुपचाप अपने पापा के पास बैठ गई। क्या हुआ कृति, उदास सी लग रही हो? सफर ठीक नहीं रहा? कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं पापा, सफर बहुत अच्छा था, शादी भी बहुत बढ़िया हुई, बस थोड़ी थकान है। अच्छा ठीक है, तुम उठो और फ्रेश हो करके आओ, मैं कुछ गर्मा गर्म बनाती हूँ, सारी थकान दूर हो जाएगी। सरला कृति को फ्रेश होने भेज देती है। क्या रोहित, यह सरप्राइज दिया तुमने? ऐसी मुरझा गई मेरी बच्ची। अरे आंटी, आपकी बच्ची ने भी तो मुझे बहुत परेशान किया है, इतना मजाक तो चलता है। क्यों अंकल? भाई मुझे बीच में मत घसीटो, मैं सीधा साधा इंसान, तुम लोग आपस में निपटो। सरला जरा जल्दी करना, आज से ऑफिस जाना है। जी बस 2 मिनट में नाश्ता टेबल पर हाजिर होता है, सरला बोली। नाश्ते के दौरान रोहित के इशारे पर संजय कृति से बोले, कृति बेटा मैंने इसे एक बहुत अच्छा ऑफर दिया है और यह मेरी बात नहीं सुनता है, अब तुम ही इसे समझाओ। संजय बोले, किस लिए पापा और कैसा ऑफर? बेटा एक बहुत सुंदर लड़की मेरी निगाह में है, मैं चाहता हूँ अब यह शादी कर ले, इसलिए उससे मिलने के लिए बोल रहा हूँ और यह है कि मान नहीं रहा है। अरे अंकल मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बस अभी अभी तो आया हूँ, बस कुछ दिन ठहर जाओ, फिर आप जहाँ कहेंगे शादी कर लूंगा। क्यों, ठीक है ना कृति?
मैं क्या बोलूं, तुम्हारा मन, जहां चाहो जिससे चाहो शादी करो। मम्मा मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ, कृति चिढ़ करके बोली। अरे अरे तुम तो नाराज हो गई, एक बार फोटो तो देख लो, कसम से ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी होगी मैंने। रोहित छेड़ता हुआ बोला। तुम्हें पसंद है ना तो करो शादी, 1 महीने बाद क्यों, मैं तो चाहती हूँ तुम आज ही शादी कर लो। आंटी कृति ने तो हाँ कर दी, अब आप मेरी शॉपिंग करने में मदद कर देना। क्यों सब मिल करके उसे सता रहे हो? बेटा कोई लड़की नहीं है, पापा तुम्हारा और रोहित का रिश्ता पक्का करने की बात कर रहे थे। ओ पापा, कृति शर्मा करके संजय से लिपट गई। रोहित उसे देख करके हंस दिया। रोहित तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी, तो क्या ख्याल है बेटा? पापा जैसा आप कहो, पर इतनी जल्दी शादी प्रैक्टिस के बाद करें तो? रोहित तुम बोलो, जैसी तेरी मर्जी कृति। ठीक है, शादी प्रैक्टिस खत्म होते ही करेंगे, पर सगाई तो कर सकते हैं। जी मम्मा, कृति बोली। अब कृति और रोहित दोनों सिटी हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वहाँ कृति की मुलाकात डॉक्टर मयंक से होती है। मयंक कृति के कॉलेज में उसका सीनियर था। हाय मयंक, तुम यहाँ? तुम? अरे यार इतनी जल्दी भूल गए, मैं तुमसे 2 साल जूनियर थी। कॉलेज में हमारी मुलाकात कॉलेज के एक फंक्शन में हुई थी। मुझसे तुम्हारी ड्रेस पर गलती से कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी। ओ हाँ, अब याद आया, तुम कृति राइट, पर तुम यहाँ कैसे? प्रैक्टिस के लिए। मयंक तुम यहाँ न्यूरोलॉजिस्ट हो ना? हाँ, मयंक जवाब देता है। सॉरी कृति, मैं अभी चलता हूँ, एक जटिल केस है मेरे पास, बहुत मेहनत की है। अब उस पेशेंट ने चलना शुरू किया है। चलना शुरू किया है मतलब? हाँ, एक एक्सीडेंट में उसके पैर खराब हो गए थे। सभी बड़े हॉस्पिटलों ने जवाब दे दिया था, हम लोग भी श्योर नहीं थे उसको ले करके, पर चौधरी सर ने हार नहीं मानी। उसके लिए वो और मैं प्रयास करते रहे। आज वो व्हील चेयर से वॉकर पर आ गया है। धीरे धीरे उसने बिना सहारे के खड़े होने की कोशिश की है। वाह, बहुत बहुत बधाई हो डॉक्टर मयंक। फिर तो रिया के लिए एक आशा की किरण अभी बाकी है। कृति उसे रिया के बारे में बताती है। ओह, बहुत बुरा हुआ, पर बिना देखे कुछ कह नहीं सकते हैं कृति। हाँ, अगर तुम रिया को इंडिया बुला सकती हो तो जांच करके बता सकते हैं प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। ठीक है, मैं आज ही रोहित से बात करती हूँ। कृति वहाँ से चली जाती है। रात का डिनर के समय, रोहित आज मुझे मेरा सीनियर मिला था, मयंक नाम है, वो भी सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर है। फिर सारी बातें बताती है। अरे वाह, अगर ऐसा हो गया तो जिंदगी संवर जाएगी बच्चे की, सरला बोली। रोहित भी यह सुन करके खुश हो गया। मैं अभी अंकल से बात करता हूँ। थैंक यू कृति। ओ रोहित, मैंने तुम्हारे लिए नहीं, रिया के लिए बात की है, मुझे भी उसकी फिक्र है। हाँ पता है, इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ। नहीं चाहिए तो मत लो, पर रौ मत जमाओ। सही है जी, भलाई का जमाना ही नहीं है। अब खाना तो खत्म कर लो पहले, बाद में फोन करना। रिया का नाम सुनते ही भूख भाग गई क्या? कृति तू भी चल। ठीक है, बाद में करता हूँ। अब खुश रोहित अपने कमरे में जाकर के प्रशांत को फोन लगाता है। हेलो रोहित। रिया खुशी से चहक उठी। हाय रिया, कैसी हो तुम? और अंकल कैसे हैं? पापा किचन में मेरे लिए सूप बना रहे हैं। कैसे हो रोहित? रिया की आंखों में नमी तैरने लगी। कृति से मिले? कैसी है वो? हाँ, वहीं ठहरा हूँ, अभी फ्लैट ढूंढ रहा हूँ, जल्दी वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ, रिया के सीने में कुछ कसक सा गया और वह चुप हो गई। रिया 1 मिनट रुक, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, फिर बात करते हैं। यह क्या, रिया बीमार थी क्या? और यह लाल आंखें, उतरा हुआ चेहरा, कमजोर भी हो गई हो। मैं ठीक हूँ रोहित, तुम्हें भ्रम हो रहा है। कुछ भ्रम नहीं है बेटा, तेरे जाने के बाद बस रोती ही रहती है। मैंने इसकी देखभाल के लिए जो केयर टेकर रखी है वो बता रही थी। रोहित अब तुम बताओ, मैं अब पूरे टाइम घर पे तो नहीं रह सकता हूँ। जब से तुम गए हो इसकी हंसी गायब हो गई है, ठीक से कुछ खाती नहीं है, बस पेंटिंग में व्यस्त रहती है, और जो भी बनाती है बाद में उसे खराब करके फेंक देती है। रिया क्यों कर रही हो ऐसा? तुम बताओ, मैं क्या करूं? यह बोझिल जिंदगी अब मुझसे नहीं जी जा रही है रोहित। पापा मेरी जिंदगी में ना होते तो कब की यह जिंदगी खत्म कर चुकी होती। रिया रोहित पर चिल्लाया।
फिर से ऐसी बात करोगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। रोहित ऐसे ना कहो, तुमको तो मेरी भी उम्र लग जाए। रिया रो पड़ी। प्रशांत उसे चुप कराने लगा। बेटा ऐसा ही करती है, यह बात बात पर बच्चों की तरह रोने लगती है। कभी खाना नहीं खाती तो कभी दवा, इसलिए मैं इसका मनपसंद भोजन खुद अपने हाथों से बनाता हूँ। रिया मेरी बात ध्यान से सुनो, यूं हिम्मत हार करके हम जीने की उम्मीद नहीं छोड़ सकते। याद रखना, कभी कभी उम्मीद की एक किरण ही अंधेरे जीवन में उजाले के लिए काफी होती है। सही कहा बेटा, अंकल आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रोहित कृति की सारी बातें बताता है। अरे वाह, क्या ऐसा भी हो सकता है बेटा? अंकल उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम लोग कोशिश तो कर ही सकते हैं। आप मुझे रिपोर्ट भेज दो। ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम डॉक्टर से सलाह मशवरा कर लो, तो हम भी अपनी तैयारी करें। रिया ठीक हो जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है अंकल, मैं कल ही उनसे मिलकर के सारी बातें करता हूँ, आप आने की तैयारी रखो। बाय रिया। बाय रोहित, यहाँ तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। अच्छा अब जल्दी से गुड गर्ल की तरह सूप खत्म करो और आने की तैयारी करो। रोहित डॉक्टर से सलाह लेकर के प्रशांत को फोन कर देता है। एक हफ्ते बाद प्रशांत और रिया इंडिया आ जाते हैं। शांत ने होटल में रूम बुक कर लिया था और रिया को लेकर के होटल चले गए। रोहित को भी उन्होंने वहीं बुला लिया था। सरला को जब इस बारे में पता चला तो वो उन्हें घर आकर के रहने के लिए दबाव डालती हैं, जिसे बड़े ही प्यार से टाल देते हैं और कहते हैं हम शाम को घर मिलने के लिए आते हैं। आपने मना क्यों कर दिया अंकल? रोहित बेटा, अभी तुम भी उनके यहाँ रुके हुए हो और हम भी पहुँच जाएं, यह उचित नहीं है। और फिर तुम बचपन से उनसे परिचित हो, हम अनजान हैं, ऐसे उनके घर जाकर के रहना ठीक नहीं है। सही कहा अंकल, मैंने भी एक जगह बात की है, शायद आज शाम तक फ्लैट मिल जाए। अगर मिल जाए तो फिर आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। बेटा, डॉक्टर रिया को देख करके क्या कहता है पहले पता चल जाए, अगर कुछ आशा दिखती है तो फिर मैं भी यहीं रहने का विचार करूं। शाम को कृति रोहित को फोन करके बताती है कि मयंक से बात हो गई है, आप लोग हॉस्पिटल आ जाओ। रोहित, मैं घर जा रहा हूं, शाम के खाने में माँ की मदद करनी है, तुम मयंक से मिल लेना, फिर अंकल और रिया को घर ले आना। डॉक्टर रिया की रिपोर्ट देखते हैं और रिया के कई टेस्ट करते हैं। डॉक्टर चौधरी कहते हैं अभी मैं और मयंक जिस पेशेंट का इलाज कर रहे हैं उसका केस तो रिया से भी ज्यादा पेचीदा था। कल सुबह तक रिया की सारी रिपोर्ट्स आ जाएगी, फिर देखते हैं क्या संभावनाएं हैं। कल आप दोनों इसी समय यहाँ आ जाओ। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर की बात सुनकर के प्रशांत के चेहरे सुकून से दिख रहे थे। अंकल चलें, आंटी डिनर पर आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ चलो। सब कृति के यहाँ पहुँच जाते हैं। कृति ने एक बार ही रिया का वीडियो कॉल पर देखा था, वो भी गुस्से में, ध्यान से नहीं, पर आज उसे देखा तो देखती ही रह गई। रिया गुलाबी रंगत लिए, पतली नाजुक ओंठ जिन पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगी थी, नीली आंखें, हरे रंग का ड्रेस पहने, नाजुक फूलों की गुड़िया जैसी गजब की खूबसूरत थी रिया। सरला तो रिया का मासूम चेहरा देख करके भावुक हो गई। बड़े प्यार से उसे गले लगा करके बोली, चिंता मत कर बेटा, तू जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। इतने नाजुक फूल को इतना दर्द, यह सोच करके मन भर आया था सरला का। कृति रिया को अपने साथ अपने रूम में ले गई। दोनों में बहुत देर तक बातें होती रही। तभी रोहित आ जाता है। भाई मुझे भी शामिल कर लो मंडली में, और बता रिया कैसा लग रहा है इंडिया आ करके। वो जगह सबसे अच्छी है मेरे लिए रोहित, मेरा मतलब तुम लोगों से है। कृति तुम बहुत प्यारी हो, तुमसे मिलने के बाद पता चला रोहित तुम्हारे बारे में ही सही कहता था। कृति बराबर नोटिस कर रही थी कि रिया चोरी से रोहित को देख लेती थी, पर रोहित से बात करने की कोशिश नहीं कर रही थी। रोहित जरूर बीच बीच में रिया से उसको कुछ चाहिए तो नहीं पूछ लेता था, मुस्कुरा देती थी रिया। इस समय रिया तुम्हारे तो बहुत सारे दोस्त होंगे वहाँ, नहीं बस एक ही था रोहित, और तो बस हाय वाय वाले थे। एक्सीडेंट के बाद एक बार मिलने बस आए थे, अब तो रोहित भी यहाँ आ गया है। क्यों दोस्त बनाना पसंद नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं
नहीं है, बस पापा मुझे लेकर के हमेशा ही डरते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे मैं किसी से भी ज्यादा दोस्ती करूं। पापा ने अकेले ही पाला है तो मुझे लेकर के किसी पर भी विश्वास नहीं करते थे। बहुत केयर करते थे मेरी, बीमारी से सारी रात सिरहाने बैठे रहते थे। सिर्फ रोहित और रोहित की फैमिली तक ही मेरा आना जाना था। अब तो वो लोग ही नहीं रहे और रोहित भी यहाँ आ गया। पापा मुझे बिल्कुल भी नहीं अकेले छोड़ना चाहते। घर में केयर टेकर है पर खुद ही मेरा ध्यान रखते हैं। बस मैं ही हूँ जो उन्हें तकलीफ देती रहती हूँ। रुआसी हो गई रिया, फिर वही बात शुरू कर दी रिया। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा। रोहित ऐसा मत कहो, गलती हो गई, सॉरी। तभी सरला आ गई। बेटा आज यहीं रुक जाओ। नहीं आंटी, पापा रात भर नहीं सोएंगे, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। रोहित मुझे पापा के पास छोड़ दो। रोहित उसे व्हील चेयर पर बैठा करके बाहर प्रशांत के पास आ जाता है। रिया की रिपोर्ट आ गई थी। मयंक खुद कृति के साथ प्रशांत से मिलने होटल आ जाता है। अंकल मैंने रिपोर्ट देख ली है, सर से भी रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर रही है। रिया तुम फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, पर 6 से 7 महीने या 1 साल तकलीफ सह लोगी। इलाज लंबा है और फिर तुम्हारी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर करता है। इतना लंबा टाइम, इतने दिनों तक तो रिया को अकेले नहीं छोड़ सकता। अंकल आप रिया की चिंता मत करो, यहाँ मैं हूँ ना। उसकी बड़ी बहन कृति बोली। आप निश्चिंत होकर के जाइए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। और फिर मम्मा पापा हैं, रोहित है। तुम कहती हो कृति तो तुम्हारे भरोसे अपनी बेटी को छोड़ जाऊंगा, पर मेरी बेटी को संभाल लोगी ना, वो अकेली नहीं रह पाती है। अंकल आप रिया की चिंता छोड़ दीजिए, वो अपने घर पर अपनी बहन के साथ रहेगी। क्यों, ठीक कहा ना माँ? हाँ प्रशांत जी, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। आप निश्चिंत हो करके जाएं। ठीक है, अब मैं निश्चिंत हो करके वहाँ सब सेटिंग करके यहाँ आ जाता हूँ, फिर यहीं रहूंगा अपनी बेटी के साथ। रिया का इलाज शुरू हो जाता है। प्रशांत वापस चले जाते हैं। कृति और रोहित ही उसे डॉक्टर चौधरी के पास ले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। कृति इस बीच नोटिस कर रही थी कि रिया जब रोहित के साथ होती है तो सारा दर्द भूल जाती है। रिया रोहित का हाथ पकड़े रहती तो कठिन से कठिन फिजिकल एक्सरसाइज मयंक के कहने पर करने की कोशिश करती, और रोहित नहीं होता तो डर और दर्द से कराह उठती। प्रशांत भी वापस आ गए थे। 5 महीने की कड़ी मेहनत, 1-2 छोटी सर्जरी। आज रिया को डॉक्टर ने खड़ा किया तो खुशी के मारे तो रोहित रो पड़ा और रिया को गले से लगा लिया। रिया मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ। आज मैं सुकून महसूस कर रहा हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन तेरी हालत के लिए खुद को ना कोसा हूँ। क्यों रोहित, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझे हमेशा यही लगता था कि उस दिन जो कुछ भी हुआ मेरे कारण हुआ था। नहीं रोहित, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो मेरी लापरवाही का नतीजा था, जिसमें हम दोनों की जिंदगियां तबाह हो गई थी। पर अब सब ठीक हो जाएगा। रिया देखना, तुम जल्दी ही चलने लगोगी। रिया भी खुशी के मारे रो पड़ी तो रोहित उसके आंसू पोंछने लगा। प्रशांत तो कुछ बोल ही नहीं पाए, बस खुशी से रिया को सीने से लगा लिया। बस अब जल्द ही रिया चलने फिरने लगेगी। यह खुशखबरी सुनकर के सरला कृति और रोहित से कहती है, अब हमें सगाई में और देर नहीं करनी चाहिए। सब हाँ कर देते हैं। रिया भी दोनों को बधाई देती है। रिया अब धीरे धीरे चलने लगी थी, पर अभी भी उसे वॉकर का ही सहारा लेना पड़ता था। प्रशांत ने अपने लिए घर भाड़े पर ले लिया था। रिया को लेकर के वो वहीं रहते थे। जब वापस जाते तो उसे कृति के पास छोड़ जाते थे। 2 दिन बाद कृति की सगाई थी। कृति मयंक के पास रिया की कुछ रिपोर्ट्स लेकर के और सगाई का इनविटेशन देने गई थी। इससे पहले वो उसे काट देती। मयंक उससे कहता है, कृति तुमने कुछ नोटिस किया क्या? यही कि मुझे लगता है रिया रोहित से प्यार करती है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उल्टा मुझे लगता है वो मेरे और रोहित के रिश्ते से बहुत खुश है। काश ऐसा ही हो, पर मैंने जो महसूस किया एक दोस्त के नाते बता दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोहित का भी झुकाव रिया की तरफ है। रोहित जिस तरह से उसकी तकलीफ से बेचैन हो जाता है, इससे तो यही लगता है वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि उसे किससे प्यार है। ऐसा कुछ भी नहीं है मयंक, यह मेरी सगाई का कार्ड है। आना जरूर, चलती हूँ। कृति वहाँ से चली तो गई, पर मयंक की बातों ने उसके मन में हलचल मचा दी थी। वो घर पहुंची तो वहाँ रिया मौजूद थी। रिया
तुम यहाँ कैसी है? मैं अभी मयंक से मिलकर के आ रही हूँ। अच्छा, मेरी रिपोर्ट आ गई क्या? हाँ, चौधरी सर ने कहा है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। कल से फिजियोथेरेपिस्ट आएगा, वो तुम्हें बिना वॉकर चलने की प्रैक्टिस कराएगा। फिर मेरी शादी की सारी तैयारी तू करेगी ना? कहते हुए कृति ने रिया के चेहरे को ध्यान से देखा। रिया की चेहरे पर एक पल में कई भाव उभरे जिन्हें उसने छुपा लिया। हाँ, क्यों नहीं कृति, आज तुम्हारे कारण ही मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ। अपनी इस प्यारी बहन और बेस्ट फ्रेंड के लिए मैं खुशी खुशी सब करने को तैयार हूँ। आंखों में नमी तैरने लगी जिसे कृति ने देख लिया। क्या हुआ? यह आंसू खुशी के हैं कृति? रिया सफाई से झूठ बोल गई। कुछ तो कसक गया रिया के सीने में। सगाई की शॉपिंग हो गई कृति? नहीं, अभी रोहित को बुलाया है। मैंने डिजाइनर गाउन और रोहित के लिए शेरवानी पसंद की है। बस रोहित आ जाए तो डिजाइनर के पास ट्राई करने जाना है। ओह, अगर मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? अरे रिया, ऐसे क्यों पूछ रही हो? वो मैंने तुम्हें और रोहित से बिना पूछे सगाई की ड्रेसेस मंगा लिए हैं। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। एक बार देख लो, नहीं पसंद आए तो फिर तुम पसंद से ले आना। आंटी कृति को वो कपड़े दिखा दो। कृति गिफ्ट खोलती है। अरे क्या हुआ कृति, अच्छे नहीं लगे? मायूस हो करके रिया बोली। अरे अच्छे नहीं, बल्कि बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच रिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कैसे कलर लूं, क्या डिजाइन चुनूं। थैंक यू सो मच डियर। थैंक्स गॉड, मैं तो डर गई थी। यह रोहित का फेवरेट कलर है। कृति देखना कितना खुश हो जाएगा। कृति रिया की बात सुनकर के सोच में पड़ गई कि मैं बचपन से रोहित के साथ हूं, पर मुझे आज दिन तक रोहित की पसंद नापसंद कुछ भी नहीं पता। और रिया कुछ समय में ही इतनी गहराई से रोहित को समझती है। रोहित भी आ गया था। अरे रिया, लो सुबह सुबह तेरा चेहरा देख करके दिन बन गया यार। तभी कपड़ों पर निगाह पड़ती है। अरे वाह, यह तो बहुत सुंदर है। मान गए कृति तेरी पसंद, मैंने नहीं रिया ने लाए हैं। ओ थैंक यू रिया, मेरी पसंद के कलर चुनने के लिए। रोहित रिया का हाथ पकड़ उसे धन्यवाद देता है तो रिया रोहित की बात पर खिल करके मुस्कुरा उठी। सगाई का दिन भी आ गया। कृति बहुत सुंदर लग रही थी। ओ और रोहित साथ में स्टेज पर आते हैं। उन्हें देख करके सरला भावुक हो जाती हैं। प्रशांत को अकेले देख, अंकल रिया वो कहाँ है? रिया आज कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही थी तो मैं उसे घर पर आराम करने के लिए छोड़ आया। ऐसे कैसे? वो घर पर रुक सकती है। उसे पता है आज मेरे लिए कितना बड़ा दिन है। फिर भी मैं अभी उसे फोन करता हूँ। रुको रोहित, वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। क्यों? उसे बहुत सिर दर्द था तो नींद की दवा खा करके सोई है। तुम सगाई पर ध्यान दो, उससे कल मिल लेना। हाँ बेटा, प्रशांत जी सही कह रहे हैं। और फिर रिया भी शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी है, शायद इसलिए वो नहीं आ पाई। तो सुबह दोनों उससे मिलने चले जाना। सभी रोहित पर दबाव डालने लगे तो सगाई की रस्में शुरू हो गई। कृति ने महसूस किया कि रोहित रिया के कारण थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा है। रोहित तुम खुश हो ना? हाँ कृति, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछा। दोनों की सगाई हो गई। सबकी रिक्वेस्ट पर दोनों कपल डांस भी करते हैं। उन्हें आशीर्वाद दे करके प्रशांत वापस लौट आए। घर पर रिया अकेली रोहित के साथ बिताए पलों को याद करके रो रही थी। तभी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है तो रिया चुपचाप सोने का नाटक कर जाती है। प्रशांत रूम में रिया को देखने आए। उसे सोता देख करके अपने रूम में जा करके सो गए। सुबह सुबह रोहित और कृति रिया से मिलने पहुंच गए। अंकल रिया, वो नहा करके आ रही है, तुम लोग बैठो। रमेश सबके लिए कॉफी बनाओ। तब तक रिया भी आ गई। रात भर रोने से उसकी आंखें सूजी थी। अरे तुझे क्या हुआ रिया, तेरी आंखें क्यों सूजी है? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? कृति ने पूछा। नहीं, कल सिर में बहुत दर्द था तो शायद इस कारण लाल हो रही हैं। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं किसी डॉक्टर को दिखा देता रिया। कल तू आई नहीं, मुझे हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अंकल, बाम कहाँ है? मैं अभी इसका सिर दर्द ठीक करता हूँ। मैं अब ठीक हूँ। रोहित, दर्द रात को था, अभी नहीं। सच्ची? रोहित ने पूछा। हाँ बाबा सच्ची, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है,
इस बार माफ कर देता हूँ, शादी में यह सब नहीं चलेगा, इसलिए अब जल्दी ठीक हो जा। हाँ, कब है शादी? कृति, डेट आ गई? हाँ, 1 महीने बाद। अरे वाह, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। तू कब शादी करेगी रिया? शादी और मैं? ना बाबा ना, मैं अपने पापा को छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली। पापा मेरे बिना नहीं रह सकते ना। पापा, रिया हंस करके बोली, फिर एकदम शांत हो गई। हम लोग जल्दी ही वापस जा रहे हैं। क्या? अरे यार, यह तो गलत है। सगाई में नहीं आई तो कम से कम शादी तक तो रुक जाओ। फिर अभी तो तुम्हारी कितनी एक्सरसाइज बाकी है। आज से फिजियोथेरेपिस्ट आने वाला है, वो तो वहाँ भी आ जाएगा रोहित। अच्छा, और हमारी शादी का क्या? कृति बोली। कृति, तुम्हें और रोहित को अभी से ही शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी 1 महीना है, हम शादी में शामिल होने के लिए फिर आ जाएंगे। कृति, अब मुझे भी मेरे करियर के बारे में निर्णय लेना है, और फिर पापा को भी बार बार आने में तकलीफ होती है। रोहित गुस्से से बोला, तो ठीक है, जाओ, मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं भी जा रहा हूँ। रोहित, रिया ने रोकने की कोशिश की पर रोहित चला गया। रिया की आंखें नम हो गई। रिया बेटा, मैं भी डॉक्टर चौधरी से मिल करके वापस जाने की तैयारी करता हूँ। हाँ ठीक है पापा। रिया गुमसुम हो गई थी। प्रशांत चले गए। रिया, एक बात पूछूं? हाँ पूछो कृति। प्यार करती हो क्या किसी से? रिया चौंक करके, प्यार? और मैं? अरे नहीं, यह प्यार वार का चक्कर बहुत बेकार है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रिया हंस करके बोली। सच्ची कह रही हो? हाँ कृति, मैं सच कह रही हूँ। मैं नहीं मानती। कोई तो है जिसे बहुत याद करती हो। मैंने तुम्हें बहन माना है, मुझे सच नहीं बताओगी? कृति, सच में मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, और जो था वो तो पहले से ही किसी और का था। कौन था? कोई, पर जब उसके विषय में बात करने से कोई फायदा नहीं। खैर छोड़ो, इस बात को तुम बताओ, कल का प्रोग्राम कैसा रहा? और हाँ कृति, तुमसे एक बात और पूछनी थी। तुम्हारी शादी का जोड़ा भी मैं ही पसंद करूं तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? मैं दिल से अपनी बहन के लिए यह काम करना चाहती हूँ कृति। अरे यार, यह भी कोई पूछने वाली बात है? और सिर्फ जोड़ा ही नहीं, मैं तो सारी शॉपिंग तुझसे ही पूछ करके करने वाली हूँ। तुझे रोहित की पसंद नापसंद जो पता है। हम दोनों स्कूल टाइम में लड़ने झगड़ने और खेल कूद में व्यस्त रहे, फिर पढ़ाई के कारण अलग हो गए। मुझे तो कुछ पता ही नहीं रोहित को क्या पसंद है और क्या नहीं। कृति उदास हो गई। अरे तो मैं हूं ना कृति, मैं कब काम आऊंगी? मैंने रमा आंटी से सब पता कर लिया था। मैं सारी बातें तुम्हें लिस्ट बना करके दे दूंगी। अब खुश? जोरों से हंस पड़ी रिया। यह अच्छा है। कृति भी हंसने लगती है। अच्छा चलती हूँ। कृति रिया को गले लगा करके विदा लेती है। उसे बाहर आ करके याद आता है, अरे चाबी तो अंदर ही रह गई। वो अंदर आती है तो देखती है रिया मोबाइल में रोहित की तस्वीर देख रही थी। अरे कृति, हड़बड़ाहट में फोन हाथ से छूट जाता है और गिर करके टूट जाता है। ओह मेरा मोबाइल! रिया के आंसू निकल पड़े। अरे यह तो टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा मोबाइल आ जाएगा। तुम इतनी दुखी मत हो रिया, मैं आज ही तेरे लिए नया फोन। नहीं कृति, रिया बीच में टोकते हुए बोली, और भी मोबाइल है मेरे पास, पर यह मेरे लिए बहुत खास था, किसी ने गिफ्ट दिया था, बहुत यादें जुड़ी थी इससे। कृति को भी पूरी तरह से यकीन होने लगा, मयंक की बात सच है कि रिया रोहित से प्यार करती है और यह पागल लड़की हम दोनों की खुशी के लिए खुद दुख सहने को तैयार है। कृति इसी सोच विचार में डूबी हॉस्पिटल पहुंच गई और अपने काम में व्यस्त हो गई। दोपहर में लंच टाइम, कृति लंच के लिए रोहित को ढूंढने जाती है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखा। सिस्टर, डॉक्टर रोहित कहाँ हैं? मैम, वो तो सुबह ही चले गए, कह रहे थे सिर में दर्द है। ओ ठीक है, तुम जाओ। कृति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हाय कृति, क्या बात है? रोहित के ख्याल में इतना डूबी हो कि खाना खाने का ध्यान नहीं। मयंक, रोहित और कृति रोज साथ लंच करते थे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज भूख नहीं है। सही बात है, अब तुम्हें भूख क्यों होगी भाई? रोहित के प्यार से पेट भर गया होगा। मयंक के मजाक पर कृति और मायूस हो गई। अरे तुम तो बुरा मान गई। सॉरी यार, गलती हो गई। नहीं मयंक, तुम्हारी बात को बुरा नहीं लगा मुझे। तो फिर यह उदासी?
रिया के बारे में सोच रही थी। मुझे भी अब तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है मयंक। फिर कृति सारी बातें मयंक को बता देती है। मैंने तो 2-3 मुलाकातों में भांप लिया था। रिया रोहित को बहुत चाहती है और वह कभी इस बात को किसी पर जाहिर नहीं होने देगी। रिया रोहित की खुशी के लिए जान भी दे सकती है। शायद यही वजह है कि उसने कभी अपने जज्बात जाहिर नहीं किए। हाँ मयंक, सच में रिया बहुत मासूम है। प्रशांत अंकल बता रहे थे 4 साल की थी तब उसकी माँ चली गई थी। तब से रिया ही उनकी दुनिया है और रिया के लिए उसके पापा उसकी दुनिया है। उसके बाद अगर कोई उनकी लाइफ में आया तो वो रोहित और उसका परिवार था। जब रोहित के पेरेंट्स की मौत की खबर मिली तो वह फूट फूट करके रोई थी। रोहित बताता है उस समय रिया यही कह करके रोती थी कि मेरी किस्मत में शायद पापा के अलावा किसी का प्यार नहीं है। रमा आंटी से प्यार किया तो भगवान ने उन्हें भी छीन लिया। अब मैं कभी भी किसी से प्यार करने की भूल नहीं करूंगी, इसलिए ही वो अंदर ही अंदर घुट रही है। शायद रोहित का भी रिया की तरफ झुकाव है मयंक। आज उसके जाने की बात सुन करके बेचैन हो गया। यहाँ आया तो था पर फिर वापस चला गया, ऐसा नर्स ने बताया। तो अब क्या सोचा? मयंक कृति से पूछता है, रोहित से बात करोगी? नहीं, पहले अपने मम्मा पापा से बात करने की कोशिश करती हूँ, तभी कोई निर्णय लूंगी। सच्चा प्यार क्या होता है आज रिया को देख करके महसूस हुआ। वो पागल समझती है मैं उसकी खुशियाँ छीन करके खुश रहूंगी। मयंक भी हॉस्पिटल से रोहित से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया। 2-3 बार घंटी बजाने पर रोहित दरवाजा खोलता है। अरे मयंक, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ। मैंने सुना तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सो मिलने चला आया। अरे नहीं, बस थोड़ा सिर दर्द तो था, ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वापस आ गया। लंच टाइम में तुम्हें ना पा करके कृति भी अपसेट हो करके चली गई। ओह, मैं उसे यह बताना ही भूल गया था, मैं अभी उसे फोन कर लेता हूँ। अरे यार, अब बाद में बात कर लेना, पहले यह बताओ तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो क्या? खुश हूँ भाई, और बहुत खुश हूँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए कि कल सगाई हुई और आज यह प्यारा सा जोड़ा संग चहकने के बजाय आज अलग अलग हैं, और वो भी निराश भरे चेहरे लिए। अरे नहीं, थकान हो गई है और कुछ नहीं। कृति से मिला था लंच टाइम में, तुम्हें ही ढूंढ रही थी। तुम्हें ना देख कितनी उदास हो गई थी। आज तो तुम्हें उसके साथ वक्त बिताना चाहिए था। ओह, इतना सब तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं भी बड़ा पागल हूँ। एक तो आज सुबह से सिर में हल्का सा दर्द और ऊपर से सुबह सुबह ही रिया ने वापस जाने की खबर सुना करके मूड ऑफ कर दिया। वापस जाने की बात? क्या रिया वापस जा रही है? हाँ यार, रोहित मयंक को सारी बातें बता देता है। हाँ तो ठीक है ना रोहित, रिया सही तो कह रही है। उसे भी तो अपने करियर के बारे में चिंता हो रही होगी और शादी में अभी बहुत वक्त है, तब फिर आ जाएगी। तू तो ऐसे दुखी हो रहा है जैसे तू कृति से नहीं रिया से प्यार करने लगा हो। कहीं मेरा शक सही तो नहीं? नहीं मयंक, मेरा प्यार तो सिर्फ और सिर्फ कृति है। हाँ, रिया से प्यार करता हूँ, पर वो प्यार परवाह सिर्फ एक अच्छे और सच्चे दोस्त के लिए है। जीवन साथी के रूप में मैंने सिर्फ कृति को चाहा है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। रोहित की बातों से यह तो पक्का हो गया था कि वो रिया से प्यार तो करता है, पर वो प्यार वो है जो एक दोस्त अपने सबसे अच्छे दोस्त से करता है। ठीक है, तू आराम कर, मैं अब चलता हूँ। चलो मैं भी साथ चलता हूँ। कृति से मिल करके कहीं घूमने जाने का प्लान बनाता हूँ। रिया से भी मिलना है, बहुत दुखी हो गई होगी। हाँ सही कहा रोहित, चलो चलते हैं। बस 2 मिनट यार, चेंज करके आया। कृति ने फैसला तो कर लिया, पर उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि रोहित तुझसे ही प्यार करता है, कृति रिया से नहीं। यह रिया का एक तरफा प्यार है। तभी कोई उसकी आंखों पे हाथ रख बंद कर देता है। रोहित, कृति हाथों को छू करके बोली। हाँ, मैं मेरे बारे में सोच रही थी क्या? सॉरी यार। रोहित कान पकड़ करके कृति के आगे घुटने के बल बैठ गया। सॉरी किस लिए रोहित? मैं आज तुझे बिना बताए घर चला गया था। ओह, तुम भी रोहित? अब इसमें कहां से माफी की बात आ गई? अच्छा चल कहीं घूमने चलते हैं, रोहित बोला। कहाँ? और इस टाइम 9 बज रहे हैं। तो बजने दो, अपनी मंगेतर के साथ रात को बाहर जाने पर पाबंदी है क्या? नहीं, वो बात नहीं है रोहित। तो फिर क्या बात है?
अरे तुझे एक बात बताना भूल गया, अभी मयंक आया था, हाल चाल पूछने आया और ना जाने क्या क्या ऊट पटांग बातें करता रहा। कैसी बातें? उत्सुकतावश कृति ने पूछा। रोहित सारी बातें बता देता है। ओ रोहित, कृति रोती हुई रोहित से लिपट गई। कृति क्या हुआ? अचानक आंटी इसे क्या हुआ? रोहित कृति को रोते हुए देख बड़े ही असमंजस में पड़ गया। सरला सारी बातें सिलसिलेवार तरीके से रोहित को बता देती हैं और प्रशांत की बातें भी। क्या कृति एक बार मुझसे ही पूछ लेती, मैं सिर्फ उसको दोस्त के नाते चाहता हूँ। कृति और उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद को समझता रहा। यही कारण है कि मैं उसको तकलीफ में नहीं देख पा रहा था, और कुछ नहीं। कृति, अगर मैं रिया से प्यार करता तो भारत लौट करके ही नहीं आता, वहीं ना बस जाता। आंटी आप ही समझाओ इसे, यह सिर्फ एक गलत फहमी है और कुछ नहीं। रिया क्या चाहती है क्या नहीं मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। पर मैंने तो प्रशांत अंकल से वादा कर दिया है। रोहित, कौन सा वादा और किस बात के लिए? कृति, यही कि मैं तुम दोनों को एक करवा करके रहूंगी। कृति रोते हुए बोली, पागल, तू इतना ही जान पाई मुझे? बेटा मैंने तो इसे कहा भी था कि अब तो सगाई हो चुकी है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सॉरी रोहित, मैं मयंक की बातों में आ गई। कृति, तू एक बार तो मुझ पर भरोसा करके सब सच बता देती तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं। मुझे लगता है यहाँ मयंक का कोई स्वार्थ है तुझे मुझसे दूर करने का। मयंक ऐसा क्यों करेगा? कृति सोच में पड़ गई। फिर उसे ध्यान आया, अरे याद आया, रिया के आने से पहले एक बार मयंक ने मजाक में उससे कहा था कि अगर रोहित उसकी लाइफ में ना होता तो वो उसके मम्मा पापा से अब तक उसके हाथ मांग लेता। ओ मयंक ने मुझे रोहित से अलग करने के लिए इतनी बड़ी चाल चली। अब कहाँ खो गई कृति? चलना नहीं है? रोहित की आवाज से कृति का ध्यान भंग हो गया। हाँ चलो मम्मा, हम दोनों जल्दी आ जाएंगे। ठीक है बेटा, जाओ, वक्त का ध्यान रखना। जी आंटी। यह आंटी कहना बंद करो रोहित, माँ कहा करो। अब सरला प्यार से बोली। सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगा आंटी। ओ सॉरी मम्मा। कृति हंस पड़ी। रोहित से बात करने के बाद कृति को जैसे जिंदगी मिल गई थी। मयंक झूठ बोल रहा है, पर रिया के दिल में तो रोहित के लिए प्यार है। उसका क्या? खैर छोड़ो, जब रोहित ही उसे प्यार नहीं करता है तो फिर मैं रोहित पर कैसे दबाव डाल सकती हूँ। दोनों घूमने निकल गए। कुछ देर बाद दोनों एक गार्डन में बैठे हुए थे। कृति ने रोहित के कंधे से सिर टिका लिया। रोहित? हाँ। रोहित ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछा, यह गलतफहमियां हमसे कितना कुछ नहीं करा देती हैं ना रोहित? मैंने मयंक की बातों में आकर के प्रशांत अंकल को वादा भी कर दिया। अब यह सब रिया को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? तुम बेकार परेशान हो रही हो कृति। रिया बहुत अच्छी लड़की है, जो सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। दूसरे दिन मयंक फिजियोथेरेपिस्ट को लेकर के रिया के पास पहुंच जाता है। अरे डॉक्टर मयंक, आप क्यों परेशान हुए? इन्हें अकेले भेज देते। अंकल भेज देता तो अपने पेशेंट का हाल चाल कैसे लेता। ओह, यह बात है। आइए, आपका स्वागत है डॉक्टर मयंक। मुझे तुम मयंक कह सकती हो रिया, तुम मेरी फ्रेंड की फ्रेंड हो। अच्छा, इनसे मिलो, यह है जागृति। अब यही रोज तुम्हारा एक्सरसाइज और दवाई का ध्यान रखेंगी। आज से हमारी जिम्मेदारी खत्म और इनकी शुरू। हाँ, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। थैंक यू डॉक्टर। ओह सॉरी मयंक। रिया, एक बात पूछनी थी। क्या मयंक? रोहित और कृति के बीच कुछ हुआ है क्या? कल दोनों ही बहुत अनमने लग रहे थे। दोनों की सगाई को एक दिन हुआ, पर फिर भी कोई खुशी नहीं। कहीं रोहित किसी और से तो प्यार नहीं करता है? मुझे कृति की बहुत फिक्र हो रही है। नहीं मयंक, ऐसा कुछ नहीं है। रोहित कृति को बहुत चाहता है, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। रिया, बुरा मत मानना, पर मैंने जो महसूस किया है वो बता रहा हूँ। मुझे लगता है रोहित तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पाता है, तुम्हारे दर्द से तड़प उठता है। शायद मैं सही हूँ या गलत भी हो सकता हूँ। रिया मुस्कुराते हुए बोली,
प्यार हम हर उस व्यक्ति से करते हैं जो हमारे दिल के करीब होता है। हमारे माँ बाप से, दोस्त, रिश्तेदार, इन सब से हम प्यार करते हैं। इनमें से इनके दर्द से हम भी तड़प उठते हैं, पर इसे हम उस तरह के प्यार का नाम नहीं दे सकते हैं। रोहित मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, शायद ही जिंदगी में कभी उसके जैसा कोई और मिले। कृति के बारे में जो सुना वो उससे भी कहीं ज्यादा अच्छी है। उनकी जोड़ी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है। प्रशांत बाहर खड़े दोनों की बातें सुन रहे थे। मन ही मन बोले, मैं जानता था रिया यही कहेगी। मयंक तुम लाख जतन कर लो, पर रिया कभी रोहित पर अपना प्यार जाहिर नहीं करेगी। मयंक चला गया। जागृत भी कुछ समय पश्चात चली जाती है। पापा आपने जाने के लिए टिकट बुक कराए? वो बेटा मैं भूल गया, 1-2 दिन के बाद करवाता हूँ। फिर रहने दीजिए पापा, मैंने बहुत सोचा फिर फैसला किया हम रोहित की शादी के बाद यहाँ से जाएंगे। कृति ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, तो ऐसे चले जाना उचित नहीं होगा। पर बेटा, परवर कुछ नहीं, हम लोग बंगलोर जाएंगे। क्यों बंगलोर क्यों? पापा आप भूल गए, आपने ही तो कहा था हम रोहित से मिलने जाएंगे तो बंगलोर भी जाएंगे। वो मैंने ऐसे ही तेरा दिल रखने के लिए कह दिया था। हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब इस विषय पर और बहस नहीं होगी। ठीक है, नहीं करूँगी मैं बहस। मैं खुद जाऊंगी नानी से और नाना से मिलने। मुझे तो उनकी शक्ल भी याद नहीं, बस बहुत धुंधली सी घर की छवि मन में बसी है। रिया, हर बात पर जिद नहीं किया करते हैं, अच्छी बात नहीं है बेटा। वही मैं भी कह रही हूँ पापा, आप क्यों अपनी जिद पकड़े हो कि वहाँ नहीं जाना है? हम जब से यहाँ से गए हैं फिर कभी लौट करके इंडिया नहीं आए, और बेंगलोर तो मैंने फिर कभी नहीं देखा। अभी भी नहीं आते, या तो मेरे कारण मजबूर थे आप? प्रशांत आखिर रिया की जिद के आगे मजबूर हो जाते हैं। रिया रोहित को फोन करके बता देती है वो शादी तक यहीं है, कुछ दिनों के लिए बेंगलोर जा रही है। प्रशांत बेंगलोर जाने के नाम से बहुत परेशान थे, जैसे ही कोई बात उन्हें बेचैन कर रही थी। रात को किसी का फोन पर धमकाते हुए बोले, मैं कल आ रहा हूँ रिया को साथ लेकर के। उसके बारे में रिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सुबह फ्लाइट से रिया बेंगलोर पहुंच गई थी। वहां प्रशांत का बड़ा सा सुंदर बंगला बना हुआ था। रिया के नाना नानी वहां रहते थे। रिया की माँ विधि उनकी इकलौती संतान थी। गाड़ी की आवाज सुन करके घर में नौकर दौड़ करके आए। बहुत पुराने विश्वास पात्र नौकर थे, बरसों से उस बंगले में रिया के नाना नानी के साथ रह रहे थे। नमस्ते साहब, कैसी हो रिया बिटिया? सब ठीक है, प्रशांत रौब से बोले। चलो सामान लेकर के अंदर आओ, चलो। प्रशांत रिया का हाथ पकड़ करके अंदर चल दिए। पापा का व्यवहार रिया को बहुत अजीब लगा। रिया की नानी रिया को गले से लगा करके रोने लगी। सोचा नहीं था मरने से पहले हम लोग तुम्हें देख पाएंगे। तभी रिया की एक तस्वीर पर नजर ठहर गई। हूबहू उसकी माँ के जैसी लड़की उस तस्वीर में थी। नानू, यह माँ की शादी से पहले की तस्वीर है। यह सुन करके प्रशांत भी उस फोटो को ध्यान से देखने लगा। नहीं बेटा, यह मेरी बेटी विधि नहीं है, पर विधि की परछाई है। मैं कुछ समझी नहीं नानी, साफ साफ बताइए क्या कहना चाह रही हैं? प्रशांत ने टोकना चाहा तो रिया की नानी ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। हमें माफ कर देना प्रशांत जी, पर अब यह जिंदगी कब धोखा दे जाए पता नहीं, इसलिए रिया को सच्चाई पता होनी चाहिए। कैसी सच्चाई नानी? रिया ने आश्चर्यचकित हो करके पूछा। बोलिए ना नानी, कौन सी सच्चाई? पापा ने ऐसा क्या छुपाया है मुझसे? प्रशांत कुछ नहीं बोले। नानी आप बताइए क्या बात है? यह लड़की कौन है? मेरा इससे क्या रिश्ता है? रिया ने जिद की। यह लड़की तेरी छोटी बहन विधि है। मेरी बेटी के रूप में फिर से जन्म ले करके मेरी विधि मेरे पास वापस आई है, वो भी ऐसी किस्मत लेकर के जिसमें माँ पैदा होते ही दुनिया से चली गई। बाप ने पैदा होते ही बदनसीब को लेबल लगा करके मुंह मोड़ लिया। क्या यह मेरी बहन? रिया की आंखें भर आई। हाँ तेरी बहन। इस बेचारी को हमारे अलावा किसी का प्यार नसीब नहीं हुआ। बेटा तब तू बहुत छोटी थी जब विधि का जन्म देते समय तेरी माँ गुजर गई। उस बात की सजा आज तक तेरी बहन भुगत रही है। मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी उसकी परवरिश में। प्रशांत गुस्से में बोले,
उसकी देखभाल के लिए आप लोग हो तो, और यह नौकर चाकर किसके लिए हैं? उसको कोई कमी ना हो इसलिए मनचाहे पैसे भेजता रहा हूँ, पर प्यार वो कहाँ भेजा प्रशांत जी? 20 बरस की हो गई है, उस बेचारी को यह तक नहीं पता है कि उसके पापा भी हैं और एक बड़ी बहन भी है। अब बहुत हुआ, यह बूढ़ी हड्डियां थक गई हैं, अब अपनी अमानत को संभालो। क्यों पापा, आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? आपने इतने सालों तक मुझे मेरी बहन से दूर रखा, यह आपने सही नहीं किया पापा। आप अपनी ही औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप पढ़े लिखे समझदार हो करके भी सगुन अपसगुन मानते हैं। तब तक विधि भी आ जाती है, नाना नानी उसे भी सारी सच्चाई बता देते हैं। आप यह क्या कह रही हो नानी? यह मेरे पापा और बड़ी बहन हैं। मुझे 20 साल की होने पर पता चल रहा है कि मैं अनाथ नहीं हूँ। बस करो नानी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तक मेरे लिए तो सब कुछ आप ही रहे हो। विधि मेरी बहन, यह कड़वी सच्चाई है। मुझे भी आज ही पता चली है कि मेरी एक छोटी बहन भी है। माँ के लिए ही सही, अपनी दीदी के गले लग जा छोटी। मुझे नाना नानी और माँ के अलावा कुछ भी याद नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। विधि, हम दोनों तो पापा के कारण वर्षों से एक दूसरे से अनजान रहे। दी रोती हुई विधि रिया के गले लग गई। विधि पापा माँ से बहुत प्यार करते थे, वो उनके जाने के दर्द आज भी नहीं भूल पाए। इस बार बस एक बार माँ के लिए उन्हें माफ कर दें। रिया ने विधि से पापा को माफ करने के लिए मना लिया। पापा, विधि ने जैसे ही उन्हें पापा कहा, प्रशांत उसे सीने से लगाने के लिए खुद को रोक नहीं पाए और फूट फूट करके रो पड़े। थोड़ी ही देर में घर का माहौल खुशनुमा हो गया। पापा, मैंने तय कर लिया है कि अब मैं अपनी बहन और नाना नानी के साथ रह करके यहीं से अपनी प्रैक्टिस शुरू करती हूँ। मैंने भी तय कर लिया है बेटा, अब तक खुद से अपनों से बहुत भाग लिया, अब जल्दी ही सब कुछ समेट इंडिया आ जाऊंगा। प्रशांत 2 दिन बाद अमेरिका चले गए। बंगलौर में रिया की मुलाकात विक्रांत से होती है। विक्रांत उसके नाना की कंपनी में मैनेजर था। विधि की छोटी बहन के जैसा ही प्यार करता था। रिया बेटा, इससे मिलो, यह है विक्रांत। हाय रिया, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, अब मेरी जिम्मेदारी कम हो जाएगी। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, पर आप खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए, हम बैठ करके बातें करते हैं। रिया बेटा, यह तुम्हारे नानू के दोस्त का पोता है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बच्चा है। वो सामने घर देख रही हो, उसमें रहता है, हर समय हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। कभी कभी भगवान भी अजनबियों के साथ कैसे अपनेपन के रिश्ते जोड़ देते हैं ना। हाँ, सही कहा नानी आपने। रिया को रोहित की याद आ गई। ऐसा ही रिश्ता मेरा और रोहित का है। या रोहित कौन है दीदी? मेरा बेस्ट फ्रेंड है। रिया विधि को रोहित की और अपनी कहानी बताती है। दी, आपका कहीं रोहित को मेरा जीजू बनाने का विचार तो नहीं? विधि रिया को छेड़ते हुए बोली, अरे नहीं विधि, 1 महीने बाद उसकी शादी है, फिर कृति के बारे में बताती है। ओह, तब तो मुझे उन्हें धन्यवाद देना चाहिए दी। क्यों? तुझे क्यों धन्यवाद देना है? वो इसलिए कि आप कृति दी के कारण इंडिया आए, आज अपने पैरों पर खड़े होकर के घूम रहे हो, और फिर मुझे मेरा परिवार मिला तो धन्यवाद तो बनता है। ऐसी बात है तो अभी लो, मैं अभी उन्हें फोन लगा करके तुमसे मिलवाती हूँ। रिया वीडियो कॉल करती है तो उस समय कृति घर पर ही थी, साथ में रोहित भी था, पर कृति कुछ उदास थी। क्या हुआ रोहित, सब ठीक तो है? सब ठीक है रिया, तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, बताओ ना रोहित, क्या हुआ है? तुम्हें मेरी कसम। रिया, तुमने मयंक से कुछ कहा? मैंने नहीं तो क्या? क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? वो यहाँ आने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट के साथ घर तो आया था ना, पर कुछ ज्यादा बात नहीं हुई। रोहित बताता है, रिया, मयंक ने कृति से कहा, तुमने उससे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे बिना जी नहीं सकती हो। इस बात को लेकर के कृति उदास है। वो तुमसे तुम्हारी खुशियां नहीं छीनना चाहती। क्या? ये कृति मेरी प्यारी बहना, तुम मुझे इतना ही समझ पाई? नहीं रिया, वो बात नहीं है, पर तुम्हें बहन माना है तो फिर मैं कैसे तेरी खुशी छीन सकती हूँ? कृति, तुमने तो मुझे पैरों
कृति तुमने तो मुझे मेरे पैरों पर खड़ा कर दिया, मुझे वो खुशी दी है जिसके आगे तो मैं तुझ पर अपनी जिंदगी वार दूं। रिया रोहित और कृति को विधि के बारे में बताती। लो मिलो मेरी प्यारी बहन विधि से, जो मुझे इंडिया आने पर तोहफे में मिली है। हाय दी, हाय जीजू, आप दोनों की बहुत तारीफ सुन ली, मिलने को दिल मचल रहा है, इसलिए मैं आ रही हूँ दी के साथ आपकी शादी में। जरूर माय डियर, मुझे भी अपनी छोटी बहन से मिलना है। रिया विधि से फोन लेकर के उसे बाहर भेज देती है। विधि, मुझे कृति से कुछ पर्सनल बातें करना है, तुम जरा बाहर जाओगे प्लीज। ठीक है दीदी। विधि चली जाती है। कृति, मुझे मयंक पर डाउट है कि वो तुम्हारी शादी रोहित से होते देख या झूठ की अफवाह उड़ा रहा है। उसने यह गलतफहमी हमारे बीच जानबूझ करके पैदा की है। तुम यह कैसे कह सकती हो रिया? कृति, यही बात उसने मुझे भी आकर के कही कि रोहित मुझसे बहुत प्यार करता है, पर कृति से शादी उसकी मजबूरी है। क्या उसने ऐसा कहा? वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसने मुझसे भी कहा कि तुम दोनों एक दूसरे से, मुझे इस विषय पर उससे बात करनी होगी। नहीं कृति, तुम शादी होने तक ऐसा कुछ नहीं करोगी। देखो कृति, उसने ऐसा क्यों किया और किस लिए किया, यह समझना मुश्किल नहीं हो सकता है। वो तुमसे प्यार करता हो, वो तुम्हें और रोहित को साथ नहीं देखना चाहता। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण जानना जरूरी है रिया। नहीं, उसे कुछ कहना है। अपमानित करना ठीक नहीं कृति। देख, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो डॉक्टर मयंक और डॉक्टर चौधरी के कारण खड़ी हूँ। कृति, मैं नहीं चाहती इन सब बातों से उसका दिल टूटे और वो डिस्टर्ब हो। वो बेहतरीन डॉक्टर है। वो तो है रिया, एक बार तुम दोनों की शादी हो जाए तो फिर अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। मयंक भी समझ जाएगा कि तुम दोनों एक दूजे के लिए ही बने हो। रिया, तू सच कह रही है? तू सच में नहीं करती हो रोहित से प्यार? मेरी कसम खा करके बोल। रिया के पास अब कोई जवाब नहीं था। बोलो रिया। हाँ, करती हूँ प्यार, पर क्या एक दोस्त को दूसरे दोस्त से प्यार करने का अधिकार नहीं? अगर है तो मैं जीवन भर रोहित का बेस्ट फ्रेंड के रूप में चाहती रहूंगी। ओ थैंक्स रिया, आज मेरे दिल में बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे दिल से। रखती हूँ कृति, नानी बुला रही हैं। फोन काटते ही दो आंसू लुढ़क करके गालों पर आ गए रिया के। तभी पीछे से आकर के विधि बोली, बहुत प्यार करती हो ना आप रोहित से दी? विधि, तुम हमारी बातें सुन रही थी? सॉरी दी, पर मैं इतनी भी छोटी नहीं जो आपको समझ ना पाऊं। विधि, जरूरी तो नहीं, हम जो भी चाहें वो हमें मिल ही जाए। कभी कभी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। रोहित को पाने के लिए मुझे कृति, सरला आंटी जो मुझे माँ जैसा प्यार देती हैं, संजय अंकल, इन सब से दूर होना पड़ता। तो फिर ऐसा प्यार किस काम का जिसमें रोहित भी मुझसे दूर हो जाए? मैं अगर कुछ खो रही हूं तो बदले में बहुत कुछ पा भी रही हूं। ओह दी, आपका दिल कितना बड़ा है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसा। मेरी विधि भी ऐसी ही थी। अरे नानी आप, मैंने भी सब सुन लिया है, मुझे तुझ पे नाज है बेटा। नानी, दोनों बहनें नानी से लिपट गई। धीरे धीरे 1 महीना बीत चला था। ऐसे ही हंसते खेलते 15 दिन हो गए थे। इस बीच रिया की विक्रांत से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन नानी अचानक रिया से पूछ देती हैं, तुम्हें विक्रांत कैसा लगा रिया? अच्छा है। क्यों, तुझे पसंद हो तो शादी की बात चलाऊं? शादी? नानी आप सब जानती हो, फिर भी। हाँ बेटा, फिर भी अकेलापन बहुत बुरा होता है। कब तक ऐसे ही रहोगी? देख, तेरे पीछे अब एक बहन है, उसकी भी शादी करनी होगी, यह याद रखना रिया। नानी, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और क्यों? कारण भी आपको पता है रिया, किसी की यादें लेकर के जिंदगी बिताना आसान नहीं होता है। तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ की यादों में लिपटे रहे, जिसके चलते ना बेटी को गले लगा पाए और ना सुकून से ही जी पाए। मैंने विक्रांत को सब सच बता दिया है। उसे तुम पसंद हो, उसने फैसला सब तेरे ऊपर छोड़ दिया है। नानी, आपने तो फुल फैसला कर लिया है। हाँ बेटा, विक्रांत जैसा लड़का बहुत मुश्किल से मिलता है। छल कपट से परे लड़कियों की इज्जत करने वाला, इसलिए ही मैंने विधि की जिम्मेदारी उसे सौंप रखी थी। वो सब तो ठीक है, पर नानी अभी मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त और चाहिए। और कितना वक्त बेटा? हाँ कर दो,
दीदी विक्रांत भैया बहुत अच्छे हैं, आपकी शादी तय हो गई तो फिर कृति दी के मन से सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, वो भी रोहित जीजू के साथ अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ जाएंगी। विधि सही कह रही है रिया, वो अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको जो ठीक लगे करो नानी, पहले पापा से भी पूछ लीजिएगा। रिया भी विधि की बातों से सहमत हो जाती है। मैंने प्रशांत से बात कर ली है, उन्होंने डिसीजन तेरे ऊपर डाल दिया है, नानी बोली। प्रशांत कह रहे थे वो शादी के लिए आ ही रहे हैं। रिया शादी के लिए हाँ करती है तो कृति की शादी के एक दिन पहले सगाई और साथ में शादी कर देंगे। नानी इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा सब, अभी 15 दिन ही तो हैं मुझे विक्रांत के मिले हुए, अभी तो ठीक से उसे जान भी नहीं पाई हूँ। बेटा जो अरेंज मैरिज होती है वो ऐसे ही होती है, ऐसा नहीं कि उनसे प्यार ने उनमें प्यार ना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ना हो। ऐसा सामने वाला समझदार हो तो उनमें भी बहुत प्यार होता है। अब यह तुम सोच लो क्या सही है क्या गलत है। आपने मेरी करवाने की शादी की पूरी प्लानिंग कर रखी है नानी, कब कैसे क्या करना है। हाँ दी, हम खूब धमाल करेंगे। विधि की उत्सुकता देख करके रिया मुस्कुरा दी। तेरी हाँ समझूं, मना करूंगा तो मान जाएगी? नहीं ना, करिए आपको जो करना है। वाह दी, मान गई। नानी मेरी दी की शादी में मैं ही सबसे ज्यादा नाचूंगी, देखना। आई लव यू दी, आज मैं बहुत खुश हूँ। विधि खुशी से झूम उठी। पागल, रिया हंस दी। रिया के पास हाँ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। विक्रांत में कोई कमी नहीं थी। मैं तेरे नानू से प्रशांत से बात कर सब बताने को कहती हूँ। नानी उठ करके चली गई। हाँ, विक्रांत वाकई बहुत सुलझा हुआ लड़का था, फिर भी शादी के नाम से रिया के सीने में कुछ अटकता सा महसूस हो रहा था। क्या कह रहे हो पापा? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि रिया ने शादी के लिए हाँ कर दी। हाँ प्रशांत, विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था। रिया की नानी ने जब विधि की कसम खा करके कहा तब विश्वास हुआ। प्रशांत, बहुत दिनों बाद हमारे घर खुशियों ने दस्तक दी है। हम इस शादी को यादगार शादी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, रिया के नाना बोले। या पापा, मैं मुंबई बात करके जल्दी ही इंडिया वापस आता हूँ। वैसे भी यह सुन करके अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगेगा। प्रशांत तुरंत मुंबई में कृति के पिता संजय को फोन लगा देते हैं। नमस्ते संजय जी, प्रशांत बोल रहा हूँ। अरे प्रशांत जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए घर पर सब कैसे हैं? शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? शादी की तैयारियां बहुत बढ़िया चल रही हैं, आप बताइए। बिटिया कैसी है? विधि कैसी है? मैंने आपको एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। कहिए कैसी खुशखबरी? रिया की शादी फिक्स हो गई है संजय जी। अरे वाह, यह तो बहुत खुशी की बात है। कृति सरला, यहाँ आओ, सुनो। रिया की शादी फिक्स हो गई। क्या सच्ची पापा? अरे बाबा सच्ची, लो प्रशांत जी से पूछ लो। नमस्ते अंकल। बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि जिस दिन तुम्हारी शादी है उसी दिन उसी मंडप में रिया और विक्रांत की भी शादी कर दूं। अंकल, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। यह खबर सुन करके मैं भी यही सोच रही थी। रिया की शादी की तैयारियां तुम्हारे जिम्मे कृति। मैं राहुल को भी फोन कर देता हूँ तो तय रहा तुम दोनों की शादी एक ही दिन एक ही साथ मुंबई में होगी। मैंने इन लोगों के लिए वहां होटल बुक कर दिया है। कल रिया उसके नाना नानी मुंबई पहुंच जाएंगे। अरे वाह, कल आ रही है रिया? हाँ, मैं भी जल्दी आता हूँ, फिर हम मिलकर के सारी तैयारियां कर लेंगे। यह खबर सुन करके सब खुशी से झूम उठते हैं। कृति रोहित को फोन करने लगती है। रोहित, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज मिल गई मुझे, अभी अभी विधि ने फोन करके मुझे बताया। अब तो तुम्हारे सारे डाउट खत्म हो गए होंगे ना, मन हल्का हो गया होगा। हाँ रोहित, अब मैं अभी घर आ रहा हूँ, हम मिलकर के उनकी वेडिंग ड्रेस डिसाइड करते हैं। कलर कॉम्बिनेशन हमसे मैच करता हुआ रोहित, ताकि लोगों को भी लगे कि यह सचमुच दो बहनों की शादी है। कृति के रोहित और रिया को लेकर के सारे डाउट्स खत्म हो गए थे। आज उसके मन में यह बोझ भी उतर गया था कि कहीं वो अनजाने में रिया का दिल तो नहीं तोड़ रही। रिया की शादी तय हो गई
यह जान करके संजय और सरला मुंबई में शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह एयरपोर्ट के बाहर कृति और रोहित बेचैनी से रिया और उसकी फैमिली का इंतजार कर रहे थे। कृति दौड़ करके रिया के गले लग गई। रोहित ने नाना जी और नानी जी के पैर छुए और विधि को गले लगा करके पूछा, कैसी हो छुटकी? फाइनली किसी ने तो मेरी ओर ध्यान दिया। अच्छी हूँ जीजू, आप कैसे हो? विधि के जीजू कहने पर रिया और कृति चौंक गई। जीजू? हाँ जीजू, क्यों नहीं कह सकती? कृति दी, आप मेरी बड़ी बहन हैं तो रोहित को जीजू नहीं भैया कह करके बुलाऊं, कैसा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा भाई, किस्मत ने इतनी खूबसूरत साली दी है। मैं तो विधि का जीजा बन करके खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। फिर तो विधि दोनों के जूते चोरी करना और दोनों की जेब खाली करवाना आसानी से छोड़ना नहीं। जो आज्ञा दी। विधि की एक्टिंग पर सब खिलखिला करके हंस पड़े। सब फिर से एक साथ जमा थे। प्रशांत भी इंडिया आकर के शादी की तैयारियां करने लगे। क्रांत भी आ गया था। उसे रोहित और कृति से मिल करके बहुत खुशी हुई। रिया ने कृति और रोहित से कह करके मयंक को भी इन तैयारियों में शामिल कर लिया था। विधि और मयंक दोनों मिल करके शादी की रस्मों की प्लानिंग करने लगे। रिया को मयंक को विधि के साथ तैयारियां करते देख सुकून मिला। वो मन ही मन सोचने लगी, आखिर मयंक ने कृति रोहित के प्यार को सच स्वीकार कर ही लिया। अनन्या और जयेश के आ जाने से कृति और भी खुश नजर आने लगी थी। प्रशांत के लिए आज बहुत खुशी का दिन था। मंडप के नीचे दो बेस्ट फ्रेंड अपने जीवन साथी के साथ शादी के बंधन में बंध रहे थे। उन्हें शुभकामनाएं देने वालों में मयंक भी शामिल था। रिया की समझदारी से मयंक के साथ भी रिश्ते बिगड़ने से बच गए थे। मयंक भी सच्चे प्यार के मायने समझ चुका था। अनन्या और जयेश और विधि की मस्ती ने शादी की रौनक बढ़ा दी थी। प्रशांत भी रिया के चेहरे पर सुकून देख करके बहुत खुश थे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।